इतिहास का हमारा ये रिवीजन क्लास है और आज जो हमें टॉपिक देखना है आधुनिक भारत में, हम जान रहे हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ लॉर्ड एल्गिन के बारे में, लॉर्ड लॉरेंस और लॉर्ड मेयो के बारे में, साथ ही साथ लॉर्ड नाथरबुर्ग और साथ ही साथ लॉर्ड लिटन के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक कवर होगा आपका लॉर्ड रिपन। हम जो पढ़ रहे थे आधुनिक भारत पढ़ रहे थे जहाँ का ये सारे टॉपिक है और यहाँ से आपको कोई ना कोई एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। आज हम इसको अच्छा से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे और बताएंगे यहाँ से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ठीक है, इससे पहले जो मैंने बताया था उसका प्रीवियस ईयर वीडियो है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आगामी जो भी एग्जाम है ना, वहां पे आपको यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए और पढ़िए और समझिए। तो चलते हैं, हम देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के बारे में। इसका जो कार्यकाल है आप समझ लीजिए 1856 से 1862। तो जब कैनिंग का राज चल रहा था ना, तो भारत में ना एक बहुत ही बड़ा विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1757 में प्लासी की लड़ाई हुआ था। आप सभी को पता है, कि प्लासी की लड़ाई हुआ था 1757 में। ठीक है, और उसके बाद ना 1857 में, ठीक है, यहाँ मेरठ से क्रांति स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हालांकि इसका फूटा था बीज कोलकाता में यानी पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे के रूप में। ठीक है, लेकिन ये मेरठ से इसका प्रारंभ हुआ था, मतलब मेरठ से 1857 की क्रांति का आगाज हुआ था। ठीक है, तो वो जो मेरठ से 1857 की क्रांति का आगाज हुआ वो इसी के समय में हुआ, कैनिंग के समय। ठीक है, तो यहाँ से ना इसके समय में हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण ये घटना है। तो चलिए देखते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है। पता है कैनिंग के समय में यह भारत के ना कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग और प्रथम वायसराय। ठीक है, तो प्रथम वायसराय पूछे तब, अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तब, वो होगा कैनिंग। ठीक है, कहता इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 की क्रांति। तो आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, आपको ना 1857 से ना एक प्रश्न आएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ना 1857 एक महत्वपूर्ण कील है, महत्वपूर्ण एक पार्ट है और हमारे इतिहास का ये महत्वपूर्ण एक पार्ट है। हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई जो चल रही थी ना, वो चलते चलते 1947 में हम आजाद हुए, सबको पता है, आपको भी पता है। तो इसी के समय 1857 की क्रांति हुआ था। ठीक है, तो भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई इसको माना जाता है। ठीक है, अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग मत व्यक्त किया इसके बारे में, जो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन आपको पूछेगा कि 1857 के समय अंग्रेज के गवर्नर जनरल कौन थे, तो कैनिंग। अब ये क्या बन गया, वायसराय बन गया, यानी अंतिम गवर्नर जनरल अब प्रथम वायसराय। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है भारत का शासन कंपनी के हाथों से हटाकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, यानी कि भारत का जो शासन है कंपनी नहीं देखेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं देखेगी, सीधा ब्रिटेन के जो राजा महाराजा ना वो देखेंगे। तो किसके समय में चला गया, कैनिंग के समय में। कहता है कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया। तो 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनेगा और भारत में 3 गो न्यायालय खुल जाएगा, एगो कलकत्ता, एगो बंबई, एगो मद्रास। तो 1861 के तहत खुल गया 3 गो उच्च न्यायालय। ठीक है, तो देखिए किसके समय में, कैनिंग के समय में। कहता है कैनिंग के समय में 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया। जो पीछे जो बनाया था ना, उस सबको समाप्त कर दिया। ठीक है, और कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में ना एक नया खोलेगा और साथ ही साथ ये इसका ना कार्यान्वयन कर देगा। ठीक है, कहता कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक ना उच्च न्यायालय की स्थापना कर दिया। तो साथ ही साथ जब 3 गो न्यायालय बन गया, तो अगला जो न्यायालय बनेगा ना 1866 में बनेगा। कब बनेगा, 1866 में। तो देखिए आपको याद रखना है, एगो कलकत्ता, एगो मुंबई, एगो मद्रास। तो मद्रास के अलावा जब चौथा जब बनेगा ना, वो बनेगा 1866 में, समझ रहे हैं, 1866 में। और ये बनेगा आगरा में। कहाँ बनेगा, आगरा में। आप सबको पता है ना, आगरा उत्तर प्रदेश में है। तो आगरा में बनेगा उच्च न्यायालय। ठीक है, लेकिन इसका ना ट्रांसफर हो जाएगा इलाहाबाद में 1875 में, समझ गए। यानी कि भारत का चौथा जो उच्च न्यायालय खुला, कहाँ खुला, आगरा में, और इसका ट्रांसफर कहाँ हो गया, इलाहाबाद में। तो कही 1800, हाँ, अभी उस इलाहाबाद का वर्तमान नाम है प्रयागराज, समझ गए। क्या नाम है, प्रयागराज, समझ गए ना, तो उसका नाम है प्रयागराज। तो क्वेश्चन कहां से घुमा के पूछेगा, आप समझ गए। यानी कि भारत का चौथा जो 4 नंबर के उच्च न्यायालय खुला कहाँ, कानपुर में, और उसका ट्रांसफर हो गया इलाहाबाद में। कहिया 1875 में, लेकिन खुला था कहिया 66, हाँ 1866, ठीक है, याद रहेगा ना। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है कि भारत का चौथा न्यायालय कहाँ खुला था, तो हाँ ट्रांसफर हो गया इलाहाबाद में, अब उसका वर्तमान नाम है प्रयागराज। समझ रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश के, अभी उत्तर प्रदेश का ना यही हाई कोर्ट हुआ। ठीक है, प्रयागराज वाला। ठीक,
लेकिन ये पहले खुला था आगरा में, जिसको लोधी वंश वाला बसाया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कैनिंग के समय में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से न लागू हुआ। तो पूछेगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? 1856 में। तो इसके लिए भी ना कैनिंग जाना जाता है, ठीक है। और ये किसकी मदद से हुआ था उसके बारे में बता दे। कहता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 15 द्वारा विधवाओं को न वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को न वैध माना गया। भारत में कानून पहला कानून विधवा 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 विवाह कलकत्ता 7 दिसंबर 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देख रेख में हुआ। यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो चालू हुआ ना, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा जो सपोर्टर थे, सबसे बड़ा जो व्यक्ति थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्हीं की प्रयासों से, इन्हीं की अथक प्रयासों से 1856 में विधवा विवाह जो पहले से चल रहा था ना, उसको बंद करवाया, ठीक है। समझ गए? अब विधवा विवाह पुनर्नियम चालू करवाया, ठीक है। आई किसका कार्यकाल है? कैनिंग। तो ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा जा चुका है हर एग्जाम में कि किससे संबंधित है विधवा विधवा विवाह अधिनियम, किससे संबंधित है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। केकरा समय में? कैनिंग के समय में। कही 1856 में। ऐसे भी पूछ सकता है आपको, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत सबसे पहला शादी कहाँ हुआ? कलकत्ता में। डेट के साथ लिखा हुआ है यहाँ पे 7 दिसंबर 1856, ठीक है। यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ना बहुत प्रयास किए तो अंत में हुआ। धारा क्या के तहत? 15। अलग अलग धारा जो बताया हुआ है ना आपको पीछे से, वो धारा जब पूछ देता है ना, क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल बनता है, इसलिए ध्यान रखना है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो पारित हुआ ना धारा 15 के तहत, ठीक है। अलग अलग कुछ धारा है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही धारा से ना अपन सबके धारा ये सब बनना चालू हो जाएगा। हाँ, जो अपना संविधान बना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परीक्षा में पूछेगा, ध्यान रखिएगा। कहता है 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया था, उससे ना उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर भी किसी व्यक्ति को ना उसकी पैतृक संपत्ति से ना वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब कि एगो पिता है, उसका एगो लड़का है, ठीक है। तो पिता दूसरे जाति का है, मतलब धर्म का है, लड़का दूसरे धर्म में चला गया, तो पिता का जो वसीयत होगा ना, पिता का जो धन संपत्ति होगा ना, उसमें बेटा का अधिकार रहेगा। समझ गए? चाहे वो कोई धर्म में चल जाए, उसको छीन नहीं सकते आप। तो ये क्या हुआ? 1856। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर भी किसी व्यक्ति को ना उसके पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि वो कोई धर्म माने, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको पिता के जो हक हिस्सा है उसमें से उसको देना ही है, पैतृक संपत्ति में उसको देना है। समझ गए? तो ये कानून आया 1856 में। तथा 1857 में कैनिंग के समय में ना कि महालेखा परीक्षक पद सृजन किया गया। महालेखा परीक्षक पद सृजन किया गया, जिसको आगे चल के कैग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैग। हिंदी में नियंत्रण महालेखा परीक्षक, ठीक है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक आपको करंट में पढ़ाया था ना, कैग ये सब कौन है, सब क्या क्या अध्यक्ष। तो ये सबसे पहले चालू हुआ था 1857 में। केकरा समय? कैनिंग के समय में। यानी देश में आजादी से पहले ही नहीं बन गया कैग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, ठीक है। तथा भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ना मुगल सम्राट के ना पद को समाप्त कर दिया। तब मुगल का जो पद था ना अंतिम वाला, अब का यहाँ अब राजा वजा नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसको पेंशन देता था ना अंग्रेजवा, तो पेंशन उनसन नहीं देंगे अब, ठीक है। अब मुगल का ना कोई प्रश्न नहीं रहेगा, राजा वजा कुछ नहीं बनेगा। तो जितना भी आप अभी पढ़े हैं तो देखे ना, अंत में रजवा क्या अंग्रेजवा क्या किया है, उसका पोस्टे खत्म कर दिया है। तो आप मराठा में भी देखें, बंगाल में भी देखें, अब मुगल में देख लीजिए कि मुगल के जो राजा रहेगा ना, वो राजा उजा नहीं मानेगा, उसको हटा दिया पोस्ट से, उसको पेंशन भी नहीं देगा, ठीक है। अब इतने खुद वर्चस्व लाएगा, शासन भी यहाँ का राज व्यवस्था और टैक्स उक्स भी, सब चीज वही नियम कानून सब चीज करेगा अंग्रेज, ठीक है। तो अब मुगल का पद है समाप्त हो गया कैनिंग के समय में, ठीक है। माने सम्राट का पद, जो अपने आप को सम्राट कहता था ना, राजा बादशाह, वो बोला, ठीक है। तो कही 1858 में तो कथी कहता था? भारत शासन अधिनियम के तहत कहता है मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता 1858 में कानून बन गया। यानी कि भारत में जो दंड संहिता आया ना, मैकाले लेके आया। कौन लेके आया? मैकाले। कही 1858 में। दंड संहिता कहती है कोई गलती किया तो उसको क्या सजा मिलेगा, ठीक है। मतलब कानून, ये किया तो इसका क्या होगा, वो किया तो वो उसका क्या होगा, ठीक है। हाँ, तो भारत में सबसे पहले ना कानून के रूप में तैयार किया मैकाले, यानी मैकाले की अनुशंसा पर, ठीक है, भारतीय दंड संहिता, ठीक है। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 में लागू कर दिया गया। अब वर्तमान में जो मोदी सरकार है ना, जितना भी पहले के सरकार के अंग्रेजवा के बनाया था ना दंड संहिता, सब खत्म कर दिए, ठीक है, 2024 में, ठीक। अपना अपना भारत के इंडियन पेनल कोड ये सब लेके आए, ठीक है। तरह तरह के जो भी अपना नियम कानून ना लेके आओ, बनाया, सब खत्म।
ठीक है, उसको बारे में हम करंट में पढ़ाएंगे, कौन कौन नियम लाया, हालांकि 3 को बदलाव किए हैं, आपराधिक नियम कानून से बदलाव हुआ है, ठीक है, लेकिन ये सबसे पहले चालू किया था मैकाले। कौन? मैकाले। तो अब जान जाइए ना, कहूँ मैकाले के बारे में बातचीत होगा, कोई दो आदमी करेगा, चाहे टीवी न्यूज पर करेगा, तो जान जाइएगा ना कि एक बारे में बात कर रहा है, यानी कानून के बारे में जो मैकाले बना के गया था, ठीक है, समझ गए? अब पहले तो नहीं जानते, अब समझ जाइएगा। कहता है मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता 1858 में कानून बना दिया गया और 1859 में अपराध विधान संहिता लागू किया गया, यानी कि यहाँ जो अपराध करेगा ना, उसका क्या कानून, क्या सजा होगा, किस तरह से प्रावधान होगा। कहता व्यवगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब, यानी राज विलय नीति समाप्त कर दी। उधर जो डलहौजिया लेके आया था ना, तो डलहौजिया लेके आया, कनिंगवा उसको हटाया, समझ गए? डलहौजिया ने लेके आया था, सब राज को छीन लिया था, देखे थे ना, तरह तरह के आरोप लगा करके, हैं? हाँ, राज हड़प नीति, तो ये ना उसको हटा देगा, ठीक है। तो कौन हटाएगा? तो कैनिंग। कहता है 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ, इसको तथा पोर्टफोलियो प्रणाली न लागू हुआ। तो आपको पूछेगा इंडियन काउंसिल एक्ट कहिया आया? तो 1861 में, या फिर पूछेगा भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम कहिया आया? तो 1861 में, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है एल्गिन के बारे में, इसका ज्यादा बड़ा कार्यकाल नहीं है, फिर भी इसने बहावी आंदोलन का दमन किया। तो ये क्वेश्चन बनेगा आपको कि बहावी आंदोलन का दमन किसके समय में किया गया? तो एल्गिन के समय में, ठीक है। तथा 1863 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई, यानी कि हिमाचल प्रदेश ना में एक जगह है धर्मशाला, वहां पे ना इसको मृत्यु हो गया, यानी खत्म हो गया ये। उसके बाद आपको पढ़ना है लॉर्ड लॉरेंस, इसका एक ही क्वेश्चन आएगा कि बहावी आंदोलन का दमन किसके समय हुआ? तो एल्गिन के समय में। एल्गिन का जो कार्यकाल है 1862 से 1863, 1 साल का कार्यकाल है। उसके बाद लॉरेंस, इस लॉर्ड लॉरेंस, इसका कार्यकाल है 1864 से 1869। पता है 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसे नेपाल के साथ पढ़ा थे ना, संगोली संगोला, याद है? अमर सिंह थापा, तो बोला था कि हम दोनों लड़ाई एक दूसरे से नहीं करेंगे, तो बोला था कि नेपाल पर हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन भूटान वाला हमला करेगा, क्योंकि भूटान में जब भी जाएगा ना, तो भूटान वाला तीर धनुष लेके आएगा अंग्रेजवा के मारने। तो कही 1865 में तब भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। कहता अफगानिस्तानियों के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई था, लॉर्ड लॉरेंस, ठीक है, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। तो तुमको परीक्षा में पूछेगा शानदार निष्क्रियता के नाम से किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड लॉरेंस का। तो शानदार निष्क्रियता के नाम से फेमस है लॉर्ड लॉरेंस, ठीक है। इसी के समय उड़ीसा में सन 1866 में तथा बुंदेलखंड एवं राजपुताना में 1868 से 69 में भीषण अकाल पड़ा। अकाल समझते हैं ना, कि सुखाड़ पड़ गया, खाने पीने के लिए अनाज नहीं है, ठीक है, या वर्षा नहीं हो रहा है, तो ऐसे होता है ना विपदा, ठीक है, तो अकाल पड़ गया, ठीक है। कहता है यहाँ पे भारत में अंग्रेजियों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में ही पढ़ाए हुए हैं आपको, ठीक है, लेकिन कुछ छूट गया, देखते हैं आगे क्या छूट गया। कहता है सन 1865 में इसके द्वारा ना भारत और यूरोप के बीच ना प्रथम समुद्री टेलीग्राम, डलहौजी के समय में बताए थे आपको टेलीग्राफ, हाँ, ई है आपका समुद्री टेलीग्राम सेवा, ठीक है। तो डलहौजिया के समय में कलकत्ता से इलाहाबाद तक चालू हुआ था तार सेवा, बिजली से संचालित तार सेवा। आई समुद्र के पार, ये ई देश से उ देश, ठीक है, यानी भारत से यूरोप प्रथम समुद्री टेलीग्राफ। तो पूछेगा प्रथम समुद्री टेलीग्राफ केकरा समय शुरू होले? तो लॉर्ड लॉरेंस के समय में, ठीक है, 1865 में। अब है तुम्हारा इसके बाद पढ़ना आपको लॉर्ड मेयो के बारे में। इसका जो कार्यकाल है 1869 से 1872, ठीक है। तो मेयो के बारे में देखिए, और मेयो के समय में ही ना प्रथम जनगणना हुआ था, ठीक है। कहता है मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज खोला, एगो कॉलेज का स्थापना किया जिसका नाम है मेयो कॉलेज। कहाँ खोला? अजमेर में, अजमेर है राजस्थान में, और अजमेर के संस्थापक है अजय सिंह, बताए थे आपको, उधर कहीं अजय शाह भी लिख देता है, ठीक है, अजय सिंह, ठीक है। कहता इसने सन 1872 में कृषि विभाग की स्थापना किया। तथा भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में, यानी भारत का जो सबसे पहला जनगणना हुआ था 1872 में, ठीक है, लेकिन जब नियमित लगा देता है 81, ठीक है, याद रहेगा ना, जब नियमित जनगणना की बात करेगा तो 1881, और प्रथम जनगणना की बात करेगा तो 1872, ठीक है। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय में हुआ, ठीक है। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 को ना पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर ना मेयो को मार दिया, ठीक है। तो अफगान था एक व्यक्ति, उसने मार दिया मेयो को, समझ गए? तो कहाँ मार दिया? तो अंडमान में। तो पूछेगा निम्नलिखित में किस अंग्रेज गवर्नर जनरल को मार दिया गया? तो मेयो को चाकू मार दिया, कहाँ? अंडमान में। कहाँ?
तो अंडमान निकोबार की ना राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर में ही मार दिया, ठीक है, समझ गया। एक अफगानी व्यक्ति था, उसको चाकू मार दिया। इसके बाद आपको देखना है लॉर्ड नॉर्थरब्रुक के बारे में, ठीक है। इसका जो कार्यकाल है 1872 से 1876, तथा इसके समय बंगाल में ना भयानक अकाल पड़ा, ठीक है। बंगाल समझ रहा है ना, पश्चिम बंगाल। तथा इसने बड़ौदा के मल्ला राव गायकवाड़ को ना भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया, यानी उसको वहां पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया नॉर्थरब्रुक। कहता है लॉर्ड नॉर्थरब्रुक ने यह घोषणा किया कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई को ना बंद करना है। तो परीक्षा में सीधा ही लाइन लिख देगा, कहेगा कि किसकी उक्ति है, ठीक है। तो नॉर्थरब्रुक के सीधा परीक्षा पूछेगा कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को ना बंद करना है, निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है? नॉर्थरब्रुक की। कहता पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन इसी के समय में हुआ था। कुका आंदोलन के संबंध है राम सिंह कुका से, ठीक है। भगत जवाहर मल, राम सिंह कुका, याद रखना। इसी के समय ना सुएज नहर खुल जाने से ना भारत और ब्रिटेन के बीच में ना व्यापार वृद्धि हो गई, यानी कि सुएज नहर का ना इसी समय खोल दिया गया, ठीक है। जो सुएज नहर के बारे में आपको जो ज्योग्राफी में पढ़ा है, ठीक है, तो वही खुल गया इसी के समय में। पता इसके बाद पढ़ना है आपको लॉर्ड लिटन के बारे में। इसका कार्यकाल 1876 से 1880। देखिए इसके समय में क्या हुआ। तथा यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। तथा साहित्यकाश में इसने ओबन मेरिडियन, ये भी परीक्षा में पूछता है कि ओबन मेरिडियन की उपाधि किसको दिया गया था? लॉर्ड लिटन को, ठीक है। ओबन मेरिडियन की उपाधि से जाना जाता है, यानी इस नाम से उसको जाना जाता है। तथा इसके समय में बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ गया। अकाल समझ रहे हैं? हाँ, तो एक के साथ यहाँ पे अकाल पड़ गया। तथा लिटन ने रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में 1878 में अकाल आयोग की नियुक्ति की। तो पूछेगा अकाल आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में? रिचर्ड स्ट्रैची। ये परीक्षा में पूछता है, ये परीक्षा में पूछता है, इसको याद रखिए। रिचर्ड स्ट्रैची नाम है, रिचर्ड स्ट्रैची। तो अकाल आयोग की स्थापना रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में कही 1878 में। तो यहीं से अकाल आयोग सबसे पहले बन गया, ठीक है। 1 जनवरी 1870 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। तो यह पूछ चुका है कई बार एग्जाम में कि कैसरे की हिंद की उपाधि कब दिया गया था? 1 जनवरी 1877 को। आज दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। यह पूछता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? 1877 में। बीपीएससी में पूछ चुका है कई बार, ठीक है। बीपीएससी में क्वेश्चन आया है कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? 1877 में। ये भी पूछेगा कि जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तब वायसराय कौन था? लिटन। अब वायसराय हो गया ना, गवर्नर जनरल पहले कहते थे, वायसराय हो गया। तो वायसराय है लिटन। किसके समय में? तो वायसराय लिटन के समय में हुआ था। तथा मार्च 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्र को न कठोर प्रतिबंध लगाया। तो पूछेगा आपको कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया? तो लिटन के समय में, ठीक है। इसमें ना सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए आया था। एक समाचार पत्रिका आता है सोम प्रकाश, क्या आता है? सोम प्रकाश, उसको ना प्रतिबंधित करने के लिए लाया था, ठीक है। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी भी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी ना प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को ना जब्त कर लेगा, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ना कई बार परीक्षा में आया है, आपको भी आएगा कि कौन लेकर आया? तो लिटन लेके आया, ठीक है। लिटन लेक के समय में आया। कहता पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में उसका मतलब इसको समर्थन किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लेके आया था ना, उसको समर्थन किया था कौन? पायनियर। यानी पायनियर एक अखबार था ना जो बोला कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया तो बड़ा अच्छा लेके आया, ठीक है। माने कि अंग्रेजवा की सपोर्ट किया था, ठीक है। पता इसी के समय में 1878 में भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित किया गया था। यह पूछता है कि भारतीय सशस्त्र अधिनियम कब आया? 1878 में, ठीक है। तो कहता है अब आप अपने पास शस्त्र रखिएगा ना तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस समझते हैं ना? हाँ, कि तो शस्त्र रखने पर ना, शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए ना लाइसेंस लेना अनिवार्य बना दिया गया कि अब गोली बारूद हथियार रखेगा ना तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को कहते हैं भारतीय सशस्त्र अधिनियम, ठीक है। तथा इसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया, ठीक है। यानी जो 19 साल का रहेगा ना वो सिविल सेवा में बैठ सकता है, ठीक है। तथा 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी और 1859 में आयु सीमा को घटाकर 22 वर्ष कर दिया और 1866 में इसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। तथा लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य विद्यालय की स्थापना किया था। यानी एक जगह का नाम है अलीगढ़ जो ताला के लिए जाना जाता है, ठीक है। ताला समझते हैं ना? ताला अलीगढ़ में सबसे ज्यादा बनता है ताला। तो वहीं पर ना मुस्लिम एंग्लो प्राच्य विद्यालय की स्थापना किया गया था। पूछेगा किसके समय में? तो लिटन के समय में। तो ये सारे प्रश्न थे जो आपको एग्जाम में आता है।
और आपसे पूछे जाएंगे। जब प्रीवियस ईयर उलट के पढ़िएगा ना तो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, इसलिए आप अच्छा से रिवीजन कीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिपन, जहां से पढ़ेंगे और जानेंगे वहां से आपके लिए क्या प्रश्न बनता है, ठीक है।